दोस्तों कई दिनों से हमें ट्रेन में लगने वाली टिकटों को लेकर नए रूल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अमर उजाला के एक न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया कि अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से 60 रुपए वापस दिए जाने वाले हैं। यानी कि जो लोग ट्रेन के टिकट को बुक कराते हैं अब उन सभी यात्रियों को रेलवे की तरफ से 60 रुपए वापस दिए जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को 60 रुपए वापस क्यों दिए जा रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते ही हो कि जो IRCTC की वेबसाइट है, इस वेबसाइट से सबसे ज्यादा ट्रेन की टिकट को बुक किया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे के रिजर्वेशन वाले सेंटर होते हैं वहां से भी आप अपने टिकट को बुक करा पाते हो। लेकिन जब आप किसी ट्रेन के टिकट को ऑनलाइन बुक कराते हो और अगर आपका टिकट कंफर्म होने के बजाय वेटिंग लिस्ट में चला जाता है और वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद ये टिकट ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद आपके टिकट का जो भी पैसा होता है वो आपको वापस कर दिया जाता है, यानी कि रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन जो पैसा आपको वापस किया जाता है उसमें से 60 रुपए क्लेरिकल चार्ज के रूप में काट लिए जाते हैं। यानी कि टिकट कैंसिल होने के बाद आपको जो पैसा वापस किया जाता है उसमें से 60 रुपए काट लिए जाते हैं। लेकिन जो टिकट आप काउंटर से लेते हो वहां पर इस प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहोगे कि 60 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है और क्या इस अमाउंट से इंडियन रेलवे को कोई फायदा होता भी है या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको एक आंकड़े के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक काफी बड़ा स्टेट माना जाता है और उत्तर प्रदेश रेलवे केवल ऑटोमेटिक टिकट कैंसिलेशन के चार्जेस से ही हर साल 450 से लेके 600 करोड़ रुपए तक कमा लेती है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें पूरे इंडिया के बारे में तो ये जो अमाउंट है वो और भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसी कारण दोस्तों दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष SS उप्पल के द्वारा इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है और इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जब यात्री के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कराई जाती है और अगर उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, यानी कि उनको टिकट नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में यात्रियों को उनका पूरा पैसा वापस किया जाना चाहिए। इसी कारण अब रेलवे की तरफ से इस मुद्दे पर मीटिंग्स और डिस्कशन किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ऑटोमेटिक टिकट कैंसिलेशन के चार्जेस को नहीं काटा जाता है तो उसके कारण रेलवे की रेवेन्यू में भी कमी हो सकती है। लेकिन रेलवे की तरफ से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी काफी ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा हमेशा आम लोगों को ध्यान में रखकर ही नियमों को बनाया जाता है और जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग भी आम लोग ही होते हैं। तो इसी कारण दोस्तों अमर उजाला के इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक टिकट कैंसिलेशन पर लगने वाला जो 60 रुपए का चार्जेस था उसको अब बंद किया जा सकता है, जिसके कारण ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि वापस कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसको लेकर अभी कोई फाइनल डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है क्योंकि फिलहाल अभी इस मुद्दे के ऊपर केवल मीटिंग और डिस्कशन ही किया जा रहा है। लेकिन चांसेस काफी ज्यादा है कि शायद आपको आने वाले समय में गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा टिकट कैंसिल करने से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे टिकट कंफर्म भी बुक हो जाती है तो किसी न किसी कारण से हमको काफी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम अचानक से आ जाता है जिसके कारण हमें ट्रेन की कंफर्म बुक की गई टिकट को भी कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन काफी लोगों को ये सवाल था कि जब हमें कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तो अपनी टिकट को कैंसिल करने के बजाय हम अपने टिकट पर किसी और व्यक्ति को यात्रा करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप कोई टिकट बुक कराते हो तो उस पर आपकी नाम और आपसे जुड़ी जानकारियां लिखी होती है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आपकी उस टिकट से कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है या नहीं। तो इसको लेकर दोस्तों IRCTC की तरफ से एक काफी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बेसिकली IRCTC के द्वारा बताया गया कि IRCTC ने टिकट को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा इजी कर दिया है, यानी कि अब आप अपने टिकट को किसी और यात्री को भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन टिकट को किसी और व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक जरूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर बात करें टिकट ट्रांसफर कराने वाले इस प्रोसेस के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बताया गया कि आप 3 रीजन के कारण अपने टिकट को ट्रांसफर कराते हो। सबसे पहले अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, इसके अलावा अगर किसी और व्यक्ति को यात्रा करनी है तो उस केस में आप अपना टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हो, और तीसरे नंबर पर अगर आपको कोई फैमिली मैटर है तो उस केस में भी आप अपने टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हो किसी और व्यक्ति के नाम पर। लेकिन फिर सवाल होता है कि टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए क्या IRCTC के वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए आपको IRCTC के वेबसाइट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऑनलाइन तरीके से टिकट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यानी कि टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर जाना ही पड़ेगा और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर टिकट ट्रांसफर कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों ये काम आप अपने यात्रा के दिन से कम 24 घंटे पहले कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो टिकट को ट्रांसफर करवाने के लिए तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक रिटर्न में फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी और आप जिसके नाम पर भी टिकट को ट्रांसफर करवा रहे हो उस यात्री के आईडी कार्ड की भी आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ओरिजिनल ई टिकट है तो उसको भी आप अपने साथ ले जा सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट सवाल ये होता है कि टिकट को ट्रांसफर कराने में क्या कोई चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टिकट ट्रांसफर करवाने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिकट ट्रांसफर कराने की जो फैसिलिटी है उसको आप केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो आप अपने टिकट को इन सभी लोगों के साथ ट्रांसफर कर पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जी बिजनेस के एक न्यूज आर्टिकल में प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर भी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है वो केवल प्लेटफॉर्म पर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस जी न्यूज के न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि अब आप प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल ट्रेनों में भी कर पाओगे। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रेनों में सफर करने के लिए लोग कई महीने पहले ही टिकट को एडवांस में बुक करा लेते हैं, यानी कि रिजर्वेशन करवा लेते हैं। और ये जो रिजर्वेशन है वो आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया कि अगर आपको अचानक किसी ट्रेन में यात्रा करनी है तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है वो आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल आप ट्रेन में कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास केवल प्लेटफॉर्म टिकट है और अगर आप ट्रेन में चढ़ गए तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्री को जल्द से जल्द टीटी से संपर्क करना पड़ेगा और उसके साथ ही जहाँ तक उसे जाना है वहां तक का उसे टिकट भी टीटी से बनवाना पड़ेगा। हालांकि कई बार ट्रेनों में सीट नहीं मिल पाती है तो इस केस में जो टीटी है वो आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन आपको ट्रेन में यात्रा करने से रोक नहीं सकता है। और ऐसी कंडीशन में टीटी आपसे 250 रुपए तक की पेनल्टी और जो ट्रेन में लगने वाला किराया है उसको वसूल सकता है। यानी कि आपको ट्रेन में लगने वाले किराए के साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, लेकिन आप ट्रेन में सफर कर पाओगे। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट का एक फायदा यह है कि आपकी जो टिकट है वो वहीं से बनाई जाती है जिस रेलवे स्टेशन से आप अपना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हो। तो फिर टीटी के द्वारा यात्री से वही किराया वसूला जाता है जो कि एक्चुअली उसके टिकट और डिस्टेंस के हिसाब से उससे वसूला जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों लोगों की तरफ से एक और सवाल काफी ज्यादा पूछा गया था कि अगर किसी यात्री की ट्रेन लेट होने के कारण या फिर किसी भी कारण से मिस हो जाती है तो क्या उस यात्री को टिकट का जो रिफंड होता है वो मिल सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी यात्री की ट्रेन मिस हो जाती है तो उस सिचुएशन में यात्री TDR भरकर अपने टिकट का जो बेस फेयर होता है उसका 50% तक रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन रिफंड लेने का जो ये काम है वो इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जो ये रिफंड है वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो जो ट्रेन का टीटी होता है वो अगले 2 स्टेशन तक आपका वेट करता है और आपकी जो सीट होती है वो किसी और यात्री को अलॉट नहीं करता है। यानी कि आप अगले 2 स्टेशन आने से पहले ट्रेन में पहुंचकर अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टेशनों के गुजर जाने के बाद टीटी के द्वारा जो आपकी सीट होती है वो RAC टिकट कोटा वाले व्यक्ति को अलॉट कर दी जाती है और फिर दोस्तों आपको जो रिफंड है वो भी काफी मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म टिकट के रूल के बारे में बताया कि आप प्लेटफॉर्म टिकट के द्वारा ट्रेन में भी सफर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल करके ट्रेन में चढ़ते हो वो भी बिना ट्रेन के टिकट के, तो आपको दोस्तों पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। इसी कारण दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल केवल आपको प्लेटफॉर्म पर ही करना चाहिए, ना कि ट्रेन में। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।